राधे राधे दोस्तों। रानी ने एक कुटिल योजना बनाई। राजा के जागने से पहले रानी बालों को खोलकर जमीन पर पड़ जाती हैं, रोने लगती हैं। राजा भर्तरी जब नींद से जागते हैं, उनको फर्श पर पड़ा देख पूछते हैं कि रानी क्या हुआ तुमको, तुम क्यों रो रही हो, ऐसी हालत क्यों है तुम्हारी। रानी झूठे आंसुओं में भीगी हुई कांपती हुई बोली कि तुम्हारे छोटे भाई ने मुझ पर गलत दृष्टि डाली है, मेरी मर्यादा भंग करने की कोशिश की है। राजा भर्तरी को अपनी पत्नी पर अटूट विश्वास था। क्रोध में उन्होंने तत्काल अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को बुलाया। कठोर स्वर में बोले, तेरे अपराध के लिए तुझे दंडित किया जाएगा। तूने अपनी मां समान भाभी के साथ जो किया है वो अक्षम्य है। मैं तुझे इस राज्य से निष्कासित करता हूँ। विक्रमादित्य ने अपने भाई की आंखों में देखकर शांत भाव से बोला, मैं जा रहा हूँ भैया, लेकिन जाते जाते एक बात अवश्य कहूँगा। जिस रानी पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं उससे सावधान रहिएगा। यह कहकर विक्रमादित्य राज्य छोड़कर चले जाते हैं। रानी पिंगला के चेहरे पर संतोष की एक मुस्कान फैल गई। उसके मार्ग का अंतिम कांटा भी अब हट चुका था। उसी रात वो पुनः अपने प्रेमी से मिलने जंगल पहुंची। रानी ने उससे कहा कि अब प्रतिदिन जंगल आना उचित नहीं है। प्रातः तुम महल आओ और महाराज से नौकरी की विनती करो, फिर हम प्रतिदिन महल में ही मिल सकेंगे। वो महल पहुंचकर राजा से प्रार्थना करता है कि महाराज, मैं पड़ोसी गांव से आया हूं। मेरी माता गंभीर रूप से बीमार है। यदि आप मुझे महल में कोई सेवा दे देते तो मैं पूर्ण निष्ठा से सेवा करूंगा। राजा ने उनकी बातों से द्रवित होकर उसको सेवा का आदेश दे दिया। अब वो महल में ही मिलने लगे। एक दिन गुरु गोरखनाथ, वही संत जिन्होंने उनकी पत्नी को जीवन दान दिया था, उनका आगमन हुआ। राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। उनके आदर सत्कार से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने राजा को एक अमर फल प्रदान किया और कहा कि इसे खाने से कभी वृद्ध नहीं होंगे, युवावस्था और सौंदर्य सदैव बना रहेगा। तो राजा भर्तरी ने सोचा, अगर मैं यह फल अपनी प्रेयसी को दे दूंगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे।